बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 17 का आगाज़ आज हम करेंगे। हमारे डिस्कशन में थी एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 को आगे बढ़ाना है आज हमने। लास्ट हमने अपने डिस्कशन में 6.2 का जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं, आज जो इब्तदा करने जा रहे हैं वो 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, उसके बाद फिर 5 करेंगे हम। ठीक है, पहले ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड दी सम टू 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड दी सम टू 20 टर्म्स ऑफ एन एपी whose fourth term is 7, whose fourth term is 7 and seventh term is 13 and seventh term is 13। देखिए हमारे पास सूरत-ए-हाल क्या है। हमें ये कहा जा रहा है कि सम अप टू 20 टर्म्स मालूम करें। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उसका सम हमने मालूम करना है 20 टर्म्स तक। इसका मतलब ये हुआ कि सम का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। सम का फार्मूला हमने डिस्कस किया था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सम हमें मालूम करना है। अच्छा, हमें ये कहा जा रहा है कि सम जो मालूम करें वो 20 टर्म्स तक का मालूम करें। इसका मतलब n की वैल्यू तो 20 हो गई। ठीक है, ये देख लीजिए कि फाइंड दी सम टू 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। 20 टर्म्स का सम मालूम करना है तो n की वैल्यू 20 हो गई। अब यहाँ n की वैल्यू पुट करने के लिए आपके पास वैल्यू आ गई 20, लेकिन सम कैलकुलेट करने के लिए एक आपको a की वैल्यू होनी चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, और एक आपके पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है। आपको कह रहे हैं सम कैलकुलेट करें 20 टर्म्स का। इसका मतलब इस स्टेज के ऊपर जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो सिर्फ हमें n की वैल्यू गिवन है 20 और वो है 20, यानी 20 टर्म्स का सम मालूम करना है। लेकिन सम कैलकुलेट करने के लिए तो हमें फर्स्ट टर्म की भी वैल्यू चाहिए और कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो उसके लिए ये देखिए, आप सेकंड लाइन पढ़िए, हुज फोर टर्म इज 7 एंड सेवन टर्म इज 13, कि उसकी फोर टर्म जो है उस एपी की जिसका सम आपसे कह रहे हैं, उसकी फोर टर्म जो है वो 7 है और उसकी सेवन टर्म जो है वो 13 है। तो आपको याद करना होगा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आप पहले जाइए और ज़रा क्वेश्चन नंबर 10 को एक दफ़ा जो है वो पेजेस पलट कर ज़रा देखिए। देखिए उसमें भी क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सरसाइज 6.1 में यही इन्फॉर्मेशन गिवन थी, यानी हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो है वो दो टर्म्स जो हैं वो दरमियान से उठाकर दे दी गई थी और हमें ये कहा गया था कि आप जो है वो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम करें। तो आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि जब कभी भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की किसी सीक्वेंस की दरमियान में से उठाकर कोई भी दो टर्म्स दी जा रही हैं ना, तो इनडायरेक्टली ये समझ लीजिए कि आपको ए और डी की वैल्यू दी जा रही। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल वही काम हम करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 10 में किया था। nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करके ये जो फोर टर्म 7 गिवन है इससे एक इक्वेशन जनरेट करेंगे। फिर सेवन टर्म हमें गिवन है 13, यहाँ पे nth टर्म का फार्मूला इस्तेमाल करके हम दूसरी इक्वेशन जनरेट करेंगे और फिर दोनों को साइमल्टेनियसली हम जो है वो सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो यहाँ पुट करने से फिर हमें सम जो है वो मिल जाएगा। तो ये टू इन्फॉर्मेशंस को पहले हमने यूटिलाइज़ करना है, यानी वो जो मैंने आपसे कहा था ना कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो इम्पॉर्टेंट इसी सेंस में कहा था कि 6.2 का जो ये क्वेश्चन है ये एग्जाम में आता हुआ अक्सर आपको नज़र आएगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो ये उसकी एप्लीकेशन है। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दो टर्म्स हमें गिवन है, उनको हमने यूटिलाइज़ करना है और यूटिलाइज़ करके हमने जो है वो ए और डी की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद हमने सम जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो है
वो nth टर्म का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होगा, ठीक है, और उसकी मदद से हम 2 इक्वेशंस जो हैं वो बनाएंगे। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह होने वाला है, लेकिन देख लीजिए एक दफ़ा फिर, ताकि सारी जो है वो रिवीजन हो जाए। nth टर्म का फार्मूला है हमारे पास a + n - 1 × d, ठीक है। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि 4 टर्म जो है वो 7 है, तो इट इज़ गिवन दैट 4 टर्म जो है वो गिवन है 7 के। तो राइट हैंड साइड पर 7 तो एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ nth टर्म का फार्मूला इस्तेमाल होगा। nth टर्म के फार्मूले में क्या बताया था कि अगर यहाँ पे n होगा तो d का कोफिशिएंट हमेशा n - 1 होगा। तो यहाँ तो इस वक्त 4 लिखा है ना, इसका मतलब d का कोफिशिएंट हो जाएगा 4 - 1, ठीक है। तो ये हो गया a + 4 - 1 × d = 7, यानी a + 3d = 7 हो गया। और यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि ये हो जाए हमारे पास 7 - 3d के बराबर, 7 - 3d के बराबर हो जाए। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये हमने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को जो है वो यूटिलाइज़ कर लिया है, और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करके हमने a की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि 7 टर्म जो है वो 13 है, उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उससे भी ऐसी इक्वेशन बनाते हैं। तो ऑल्सो गिवन दैट द 7 टर्म इज़ 13, ठीक है। तो 13 तो लिख दिया एज इट इज़। यहाँ 4 था तो d का कोफिशिएंट हो गया 4 - 1, तो यहाँ 7 है तो ये हो जाएगा a + 7 - 1 × d, ठीक हो गया। ये बनता है हमारे पास a + 6d = 13। अब 6d को उधर शिफ्ट करते हैं तो a हो जाएगा 13 - 6d, और इसको हम नाम देने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब आप देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो यकीनन राइट हैंड साइड भी सेम होगी। हम दोनों साइड्स को इक्वेट करते हैं और वहाँ से a और d की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करते हैं। जब a और d की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर तो डाटा मुकम्मल हो जाएगा, तो हम सम के फार्मूले में पुट करके जो है वो आंसर डिटरमाइन कर लेंगे। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं। 7 - 3d दिस विल बी = 13 - 6d, ठीक हो गया। अब ये 6d को वहाँ शिफ्ट करते हैं और 7 को जो है वो हम राइट हैंड साइड पर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 6d - 3d, और 7 इस तरफ आके -7 हो गया, तो 3d हो गया हमारे पास 6 के बराबर, ठीक है। यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो 6/3 और d की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से हमने सबसे पहले कॉमन डिफरेंस जो है वो निकाल लिए। अब ये d की वैल्यू चॉइस है हमारी, ठीक है। इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करें, 1 में या 2 में, तो दोनों ही आसान है। 1 में पुट कर देते हैं, पुट d = 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करने जा रहे हैं, तो a जो है ये बराबर है 7 - 3d, तो ये देखिए d को रिप्लेस कर दिया 2 से, तो a हो गया 7 - 6, और इस तरह से लीजिए a की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल हमने वही काम किया है जो हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहे थे, ठीक है। हमने बोथ इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ किया कि 4 टर्म 7 है और 7 टर्म 13 है, ठीक है। उससे 2 इक्वेशन बनाई और साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने a और d की वैल्यू निकाल ली है। अब बस हमारा टास्क है फाइनल, हमें सम निकालना है और सम कैलकुलेट करना है हमें 20 टर्म्स तक का, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, तो नाउ फाइंड सम यूजिंग फार्मूला। अब हम जो है वो सम जो है वो फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है सम अप टू n टर्म्स का। सम अप टू n टर्म्स का फार्मूला n/2 × 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ए और डी नहीं था तो वो हम निकाल चुके हैं, मेंशन कर देते हैं हेयर। ए जो है उसकी वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस उसकी वैल्यू जो है वो 2 है, ये हमने डिटरमाइन किए, और 20 टर्म्स का सम निकालना था तो वो हमें गिवन है, ठीक है, कि n जो है वो 20 है। बस अब ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। नाउ पुट वैल्यूज़ इन फार्मूले में पुट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हो गई सम अप टू 20 टर्म्स इक्वल्स टू 20/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये यहाँ पे हमने डाटा पुट कर दिया, ठीक है। तो n की जगह आ गया 20, a की जगह ये देखें a की वैल्यू थी 1, n की जगह फिर आ गया 20 और d की वैल्यू ये हमने 2 पुट कर दी। जस्ट कैलकुलेट कर लें तो सम अप टू 20 टर्म्स 20/2 10 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाई बाई 2। तो sum up to 20 terms, this will be equals to 10, 2 as it is, 19 to the 38. Sum up to 20 terms 10 into 40, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है sum up to 20 terms, this will be equals to 400। नोट कर लीजिए। जी नेक्स्ट हमारे पास अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पहले करवाने की वजह ये थी कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही थी ये वो 6.1 में जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था वो इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन उसी नेचर का है, क्वेश्चन उसी नेचर का है। मैं क्वेश्चन पहले आपके सामने लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 उसको देखिए, फिर आगे जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द सम टू a terms of an AP is 64 and that of 19 terms is 361. Find the first term. Find the first term. Common difference and the sum of 31st terms. इसमें हमारे पास अब यहाँ पे बात जो है वो सम की हो रही है। तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इंफॉर्मेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट किया था और इक्वेशन में कन्वर्ट किया था हमने NH टर्म के फार्मूले से, तो यहाँ पर बात हो रही है सम की। तो यहाँ हम जो इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे वो सम के फार्मूले से करेंगे, ठीक है। डाटा ज़रा मैं आपके सामने लिखता हूँ। इफ़ द सम टू 8 टर्म्स ऑफ एन AP
इज 64। देखिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी 8 टर्म्स का सम करते हैं तो रिजल्ट आता है 64 एंड दैट ऑफ 19 टर्म्स इज 361। और उसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 19 टर्म्स का सम करते हैं तो रिजल्ट आता है 361। 8 टर्म्स का सम गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ही है, उसकी अगर शुरू की 8 टर्म्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट 64 आता है, उसकी अगर शुरू की 19 टर्म्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट 361 आता है। क्या क्या मालूम करना है? फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस। एक तो हमें फर्स्ट टर्म मालूम करनी है, एक हमें कॉमन डिफरेंस मालूम करना है, और उसके बाद ये लास्ट लाइन में देखिए एंड द सम ऑफ 31 टर्म्स, और उसकी 31 टर्म तक का सम जो है वो हमने डिटरमाइन करना है, और उसका 31 टर्म तक का सम जो है वो हमने डिटरमाइन करना है। अब एक बात समझ लीजिए, देखिए सम अप टू 31 टर्म आपने अगर निकालना है तो सम के फार्मूले से निकालना होगा। सम का फार्मूला ये रहा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n तो 31 गिवन है ना, क्योंकि आपने 31 टर्म्स का सम निकालना है, तो n तो है आपके पास, ठीक है। अगर नहीं है तो आपके पास जो है वो a की वैल्यू नहीं है, और आपके पास नहीं है तो वो d की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब पहले a और d कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो याद रखिए कि जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा ना, और आ भी चुका है, तो वहाँ पर फिर एग्जामिनर ये मेंशन नहीं करता है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। वो सिंपल कहता है फाइंड द सम ऑफ 31 टर्म। तो ताकि आप लोग खुद जज करें कि 31 टर्म का सम हमने निकालना है, तो पहले ए और डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आना है तो फिर आपने इसको इसी तरीके से जो है वो कंसीडर करना है। फाइंड दी सम ऑफ 31 टर्म, यानी 31 टर्म तक का सम निकालें। नहीं बताया जाएगा आपको कि आपने पहले ए और डी की वैल्यू निकालनी। समझ आ गई बात? यानी जस्ट आपके पास ये डाटा होगा कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी 8 टर्म्स का सम 64 है, उसकी 19 टर्म्स का सम 361 है, ठीक है, और उसके 31 टर्म का सम निकालें। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जिस तरह nth टर्म का फार्मूला इस्तेमाल करके हम इक्वेशन बनाते थे, इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 जनरेट करेंगे। फिर इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 जनरेट करेंगे, ठीक है। फिर इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे फिर हम सम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन को हम फिर वही लिखते हैं जैसा कि एग्ज़ाम में आना है। एग्ज़ाम में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं कहा जाएगा, तो आप भी ना लिखें अपने पास, आप सिंपल लिखें फाइंड द सम टू 31 टर्म्स। एग्ज़ाम में इस तरह से होगा ये क्वेश्चन, ठीक हो गया। तो मैं अगर टेस्ट वगैरह में भी देता हूँ तो क्वेश्चन इसी तरीके से दूंगा। आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि पहले हमें क्या करना है। तो पहले हमें ए और डी की वैल्यू जो है वो मालूम करनी होगी। तो यहाँ पर हम, चूँकि इब्तदा होगी सम के फार्मूले से, तो सबसे पहले हमने फार्मूला लिख दिया सम अप टू n टर्म्स। तो सम अप टू n टर्म्स है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि 8 टर्म्स का सम जो है वो 64 है, ठीक है, और उससे इक्वेशन बनाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इट इज़ गिवन दैट द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये कि 8 टर्म्स का सम है 64। देखिए हमारे पास ये तो 64 एज लिख दिया, ठीक है, राइट हैंड साइड। अब यहाँ S8 लिखा है। देखो सुनो, यहाँ पे अगर n होता तो सिंपल हम क्या लिखते, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता। अब इस वक्त तो हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है, 8 लिखा है ना, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ में क्या करना होगा, 8 लिख देना होगा, ठीक है। तो दोबारा से मैं इसको लिखता हूँ। तो हमारे पास इस वक्त क्या है, यहाँ पर 8 है। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा, जिस तरह पहले n/2 हो रहा था तो अब हो जाएगा 8/2 इंटू 2a प्लस 8-1 इंटू डी इक्वल्स टू 64। यानी जहाँ जहाँ n था वहाँ 8 आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं और इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। पहले 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 2a एज इट इज, 8-1 7, तो 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 64 होगी।
अब इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2a + 7d = 64/4। ये हो गया 2a + 7d = 16। ठीक है, अब यहाँ से 2a को एज इट इज रखते हैं, ये हो जाएगा 16 - 7d। इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ किया कि 8 टर्म्स का सम 64 है, और वहाँ से इक्वेशन मैंने बना ली, 2a की वैल्यू निकाल ली। सम के फार्मूले में 2a आता है। अच्छा, अगर आपको याद नहीं रहता और आप जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सिर्फ a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में भी जब हम यूटिलाइज़ कर रहे होंगे तो वहाँ भी a की वैल्यू निकाल लेना। मकसद तो जस्ट इक्वेट करना है ना। तो चूँकि दोनों ही सम के फार्मूले हैं तो दोनों दफ़ा यहाँ पर 2a ही आना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2a ही छोड़ दिया फिलहाल। ठीक है, सेकंड इन्फॉर्मेशन अब यूटिलाइज़ करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि 19 टर्म्स का सम जो है वो 361 है। ऑल्सो सम अप टू 19 टर्म्स इज़ 361। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास S8 था, तो 8/2 × 2a + 8 - 1 × d हुआ, तो यहाँ 19 है, तो ये हो जाएगा 19/2 × 2a + 19 - 1 × d, ये हो गया 361 के बराबर। ठीक हो गया। अब ये 19/2 जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं, और साथ साथ इसको 19 - 1 को 18 भी लिख देते हैं। दोनों स्टेप्स एक साथ करते हैं, तो 2a + 18d = 361 × 2/19 हो। ठीक है, तो ये 19 - 1 हो गया 18d। ठीक है, और ये 19/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब 2a + 18d = 19 1 ज़ा 19, 19 19 ज़ा 361 होता है। ठीक है, तो ऊपर आ गया 19 × 2, तो 19 × 2 बन जाता है 38 के बराबर। अब यहाँ से भी हम ये देखें 2a की वैल्यू ही निकालेंगे, तो 38 - 18d, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप देखें कि मैंने इन बोथ इन्फॉर्मेशंस को यूटिलाइज़ कर लिया, और यूटिलाइज़ करके मैंने 2 इक्वेशंस बना ली हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आप जो है सपोज़ करो कि आप 2 को नीचे ले जाते हो और a की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 1 का नाम देते हो, तो यहाँ भी 2 को नीचे ले जाना और a की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 2 का नाम दे देना। आगे तो हमने कंपैरिजन मेथड से ही सॉल्व करना है ना, तो ये उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, यानी 16 - 7d, ये हो जाएगा 38 - 18d। अब 18d को मैं उधर लेकर जाऊंगा और वहाँ से 16 को इधर शिफ्ट करूंगा, तो 18d - 7d, ये हो गया 38 - 16। तो 18 में से आप 7 माइनस करते हो तो ये 11 बचेगा, 11d। इधर हमारे पास 22 बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 22/11। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन डिफरेंस आ गया, यानी डी की वैल्यू आ गई। अब ये डी की वैल्यू जो है आप अपनी सहूलत के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में, जैसे आपको ईजी लगे, तो वहाँ से आपको जो है वो ए की वैल्यू मिल जाएगी। बस सहूलत जो होती है वो इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसमें पुट किया करें, वो ज़्यादा सिंपल इनिशियल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जितनी अगली टर्म्स दी जाएंगी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो बहरहाल डी की वैल्यू 2 मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। पुट डी = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देयरफॉर 2a = 16 - 7d, 2a = 16 - 14, 2a = 2, और लीजिए a की वैल्यू 1 मिल गई। ठीक है, तो हमारे पास ये नेचर वाइज जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था, लेकिन बस फ़र्क ये था कि यहाँ पर सम की बात की गई थी कि 8 टर्म्स का सम जो है वो 64 के इक्वल है, 19 टर्म्स का सम 361 के इक्वल है। तो वहाँ चूँकि टर्म्स गिवन थी तो वहाँ nth टर्म का फार्मूला इस्तेमाल हुआ। यहाँ चूँकि हमें सम गिवन था तो इसलिए जो इक्वेशन बनी वो सम के फार्मूले से बनी, और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाली। अब हम अपने फाइनल टास्क की तरफ जाते हैं। हमें जो है
वो सम मालूम करने के लिए कहा गया था कितनी टर्म्स का, 31 टर्म्स का। तो अब सिंपल सम का फार्मूला जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं और उसमें डाटा ए और डी की वैल्यू पुट करते हैं, 31 पुट करते हैं जो एन की वैल्यू गिवन है और सम कैलकुलेट हो जाएगा। तो नाउ फाइंड सम यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, ये हो जाएगा सम अप टू एन टर्म्स। पहले फार्मूला लिख देते, सम अप टू एन टर्म्स दिस विल बी इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें क्या क्या डेटा पुट करना है, a की वैल्यू पुट करनी है 1, डी की वैल्यू पुट करनी है 2 और सम हमसे कह रहे हैं वो आप निकालें 31st टर्म। ठीक है, तो क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये देखें फाइंड द सम टू 31st टर्म, तो बस ये डेटा पुट करते हैं। S31 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 31 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ठीक हो गया, S31 इक्वल्स टू 31 ओवर 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 31 माइनस 1 30 हो गया। ठीक है, फर्दर दिस विल बी इक्वल्स टू 31 ओवर 2, ये 32 ज़ा 60 और 60 प्लस 2 62। ठीक है, स्पेस नहीं है तो थोड़ी कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट कर दी। अब ये 2 से आप 62 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 31 इंटू 31 और लीजिए फाइनली सम अप टू 31st टर्म, सम अप टू 31st टर्म ये हो जाएगा 961। ये हमारे पास आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। जी, तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस की अगर मैं आपको पास पेपर्स के हवाले से ईयर्स भी बताऊं तो ये हमारे पास जो है लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ये आ चुका है क्वेश्चन 2010 में और ये क्वेश्चन आ चुका है 2014 में। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जो अभी हमने डिस्कस किया। तो आज यहीं तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।